धार्मिक ग्रंथ जलाने वाले के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन। स्वीडन सरकार की करी निंदा। आपको बता दें, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अजहा पर मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ को जला दिया था। इसी को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देर शाम तक डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर स्वीडन सरकार की कड़ी निंदा करी और उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान छात्रों ने कहा कि जिस तरह से पुलिस की देखरेख में एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ जलाया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम भारत सरकार से मांग करती हैं कि वह स्वीडन सरकार से इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करे। वहीं प्रोटेस्ट मार्च के दौरान छात्रों ने कहा कि हमारा आज बाबे ए सैयद पर एकत्रित होने का मकसद स्वीडन सरकार की निंदा करना है। वहीं इस संबंध में प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने के विरोध में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है। वहीं एएमयू छात्र नेता जैद शेरवानी ने कहा कि सन 2007 के बाद से स्वीडन में इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रही हैं। 2007 में स्वीडन में हमारे नबी की तौहीन करी गई, उनके कार्टून बनाए गए। वहीं 2023 में फिर से स्वीडन में ही 2 बार हमारे कुरान को जलाया गया, वो भी वहां की सरकार की शह पर। उनकी इस करतूत से पूरी दुनिया के मुसलमानों की तौहीन की गई। वहीं छात्र नेता आरिफ त्यागी ने कहा कि जिस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ को जलाया गया, ये बहुत निंदनीय बात है। हम लोग आज इस प्रोटेस्ट के जरिए स्वीडन सरकार की घोर निंदा करते हैं। देखिए, पहली चीज़ के सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर इसी मौजूदा बकरा ईद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी इन 56 मुसलमान मुल्क के बादशाहों से ये गुजारिश है कि उस स्वीडन के बादशाह की रिज़ाइन लें और स्वीडन का तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि इस कुरान पाक को जलाने में स्वीडन के बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। उस बादशाह के चक्कर में हमारे कुरान पाक को जलाया गया और पूरे मुसलमानों की तौहीन की गई। हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और अल्लाह की किताब के लिए कुर्बान। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया की कोई औकात नहीं हमारी नज़र में, हम ये बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद मुसलमान एमएलएज़ हैं, 27 एमपी हैं, क्यों आवाज़ नहीं निकाल रहे? क्या उनके बादशाहों ने मना कर दिया है? क्या उन मुसलमान एमपीज़ और एमएलए के बादशाह जो मौजूदा अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, क्या वो किसी भी पार्टी के हों अल्लाह से बड़े बादशाह हो गए? मेरा उन सब पार्टी से सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी एमपीज़ और एमएलएज़ जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। किस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग? जो इंसानी शक्ल का जानवर है, सबसे पहले उसके पैर काटे जाएं, उसके बाद बीच चौराहे पे वहाँ की स्वीडन की राजधानी में उसको फांसी दी जाए। हमारी यही डिमांड है। और मेरी एक डिमांड इस मुल्क के बादशाह मोदी साहब से भी है कि इस मुल्क के जो मुसलमान, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तबका माना जाता है, आप उनके भी बादशाह हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस मुल्क के सारे मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी इस जो मुल्क के दूसरे नंबर के सबसे बड़े शहरी हैं, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसके लिए भी कुछ बोलें, क्योंकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उस स्वीडन के इंसानी शक्ल के जानवर के बारे में बोलें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में आप एक माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें उम्मीद है
लेकिन हमें उम्मीद ये भी है कि आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुसलमानों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप कुछ दिन पहले भी मुसलमानों के बीच सऊदी दुबई में दौरे करके आए हैं, मस्जिदों में आप गए हैं, तो मेरी आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस कलाम के लिए अपने ज़बान से कुछ अल्फाज बोलें और इन मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। आपसे हमारी भी दरख्वास्त। कहने का मकसद हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इत्तेहाद में लाना, उनको एकजुट लाना, क्योंकि आज कुरान शरीफ को स्वीडन के अंदर जिस तरह से जलाया गया, उसकी बेरुमती की गई, पैरों से रौंदा गया उसको, तो जाहिर सी बात है बहुत शर्म की बात है ये और निंदा करने वाली बात है। और वहाँ जिस हिसाब से स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसकी सहानुभूति के हिसाब से ये कुरान शरीफ को जलाया गया, ये और ज़्यादा शर्म की बात है। तो आज हम लोग सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और तलबा जितने भी थे, हम सब लोग एकजुट होकर बाबूसैयद गेट पे आए। हम लोग इस कुरान पाक से दिली मोहब्बत, इस पे ईमान है हमारा, हम इसके लिए कुर्बान, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसकी मोहब्बत में और इस पर ईमान लाने की वजह से हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबूसैयद गेट पर खड़े हुए हैं। और हम अपनी बात रखते हुए आज मैं कहना चाहता हूँ सूडान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं जो कि मुसलमान तबके के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं या मुसलमानों के नाम पर किसी भी तरह का संगठन जोड़ते हैं। तो आज वो संगठन कहाँ है, वो राजनीति कहाँ है, वो राजनेता कहाँ है जो आज तक अभी तक नजर नहीं आए। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि किसी भी मुसलमान के लिए कुरान शरीफ से ज्यादा, अपने इस्लाम से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ जमीन में पोश हो जाना है, जमीन में मिल जाना है। तो आज अगर कुरान शरीफ पे बात है, आज कुरान पाक पे बात है, कुरान शरीफ को जलाने की बात है, अगर आज तुम नहीं निकल सकते तो मैं समझ सकता हूं तुम इस्लाम में नहीं, इस्लाम से खारिज नजर आते हो। तो आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यहाँ के कुछ जिम्मेदारान, हम लोग ये ऐलान करते हैं और हिंदुस्तान की आवाम से ये अपील करते हैं कि अगर आज सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है तो वो एकजुट नजर आते हैं, अगर आज वो हिंदू धर्म के ऊपर कोई बात आती है वो एकजुट नजर आते हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे कुरान शरीफ को जलाया जाता है तो हम लोग एक क्यों नजर नहीं आते, हम लोग क्यों नारा तकबीर का नारा बुलंद करते नजर नहीं आते। किस बात का डर है? ये जान है, फानी है, मिट जानी है, ये दौलत है, फानी है, मिट जानी है। अरे सुडान तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान जागेंगे तो मैं यकीन कह सकता हूं, यकीन से कह सकता हूं, हिंदुस्तान के बाहर के जो अवामी मुल्क हैं, जो विदेशी मुल्क हैं, उसमें जो 57-56 कंट्री बैठी है, अगर एक बार तुम जागो तो सही, वो 56 कंट्री तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। और मैं उन 56 कंट्रियों से ये कहना चाहता हूं कि तुम लोग सब एकजुट हो और सूडान के उस बादशाह से कहो कि पहले तो उसका तख्तानशी करो, और दूसरा उस सूडान में जिस जालिम ने, जिस शैतान ने ये हरकत की है, उसके पैर काट के, हाथ काट के उसको फांसी पर लटकाई जाए, उसे दर्दनाक मौत दी जाए, ताकि ये मिसाल बने और ये सबक बने कि इस्लामी किताब कुरान पाक को अगर बेअदबी या किसी तरह की बेरुमती की गई तो उसकी सजा क्या होगी। हम यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम कुरान पाक पे ईमान लाते हैं, तो आज यकीनन हम इसके लिए कुर्बान हैं, हमारी जान कुछ भी नहीं। देश के वजीर आजम है, अभी मस्जिद के दौरे किए उन्होंने, तमाम मस्जिदों को दौरे किए हैं। तो मस्जिदों के दौरे करने के बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि मस्जिद में जाने के बाद उन्हें सुकून जरूर मिला होगा, उस रात नींद बहुत सुकून की आई होगी। अगर उन्हें सुकून मिला मेरे घर में जाने के बाद, तो यकीनन मैं आज उनसे उम्मीद कर सकता हूं कि कुरान शरीफ के जलने से, कुरान शरीफ के बेरुमती करने से उन्हें तकलीफ जरूर हुई होगी। अगर तकलीफ हुई है तो आओ मुसलमानों के साथ, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं, मैं राहुल गांधी से, मायावती से, मैं अखिलेश से, मैं नरेंद्र मोदी से और मैं केजरीवाल से, मैं जितने राजनीतिक नेता हैं, जिसको तकलीफ है, आओ मेरे साथ खड़े होकर आवाज से आवाज मिलाओ, कहो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, कहो अल्लाह एक है, कहो कुरान शरीफ एक है। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में जैसा कि रिपोर्ट में आया कि स्वीडन में कुछ लोगों ने कलाम पाक को बाकायदा पब्लिक प्लेस पे ले जाकर के उसको जलाया और उसकी बेहुरमती की। तो ये ख़बर जब आई है तो उसको लेकर के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने आज अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है। ये हमारा कलाम पाक हमारी मजहबी किताब है, सबसे पाक किताब है, और इस तरीके की कुरान के साथ जो बेहुरमती की गई है ये ठीक नहीं है, ये उनके जज्बात के साथ
खेला गया है, लिहाजा उन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर के किया है कि ये गलत है और स्वीडन की गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने ये काम किया है। क्या AMU की तरफ से भी कोई लेटर जाएगा इसके लिए लेकर? देखिए ऐसा है कि अब ये लड़कों का आया है, ये बात आई है, अब इस पर अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। फ़िलहाल अभी हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।